हर शहर में एक स्टेशन होता है जहां ट्रेनें आती हैं, जाती हैं। लेकिन एक स्टेशन ऐसा है जहां आखिरी ट्रेन जाने के बाद कुछ लौट कर आता है। प्लेटफॉर्म खाली नहीं होता, वहां कोई होता है, बस वो इंसान नहीं होता। ये कहानी है उस रेलवे स्टेशन की जिसे सरकार ने हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन कुछ रूहें हैं जो आज भी टिकट लिए बैठी हैं अगली ट्रेन के इंतजार में। राजेश को रेलवे में नई नौकरी मिली थी। पोस्टिंग हुई शिवपुर जंक्शन पर। कहने को तो ये स्टेशन बंद था, लेकिन फिर भी वहां एक रात की ड्यूटी लगती थी सिस्टम के हिसाब से। स्टेशन की हालत खंडहर जैसी थी। टूटे बोर्ड, घिसी हुई बेंचें और एक पुरानी सी घड़ी जो 12:47 पर आकर अटक चुकी थी। उस रात राजेश अकेला था। सिर्फ एक टेबल फैन, मच्छर और एक केतली में रखी हुई अदरक वाली चाय। स्टेशन मास्टर का रूम अब ऑफिस कम भूत बंगला ज्यादा लग रहा था। धीरे धीरे रात के 1 बजे बाहर प्लेटफॉर्म से किसी के चलने की आवाज आई। टिक टॉक, टिक टॉक। राजेश ने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन जब उसने बाहर झांका तो एक आदमी दिखा। सफेद कपड़े पहने, हाथ में टॉर्च और सीटी बजा रहा था। सीटी? ये कैसे हो सकता है? ये स्टेशन तो सालों से बंद है और आखिरी ट्रेन यहां से 7 साल पहले निकली थी। राजेश ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। सिर्फ हवा की सरसराहट और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर एक झलक। जहां कोई खड़ा था, बिल्कुल शांत, बिना हिले, उसे देखता हुआ। राजेश के हाथ से टॉर्च गिर गई। राजेश को लगा शायद उसका वहम होगा, लेकिन मन नहीं माना। उसने दोबारा बाहर झांका तो स्टेशन सुनसान पड़ा था, लेकिन दूर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की लाइटें झपक रही थीं, मानो किसी ने अभी अभी स्विच ऑन किया हो, जबकि बिजली विभाग ने इस स्टेशन की लाइन 6 महीने पहले काट दी थी। चाय ठंडी हो चुकी थी। राजेश ने झिझकते हुए टॉर्च उठाई और धीरे धीरे कदम बढ़ाया। प्लेटफॉर्म नंबर 1 को पार करते हुए उसके जूते की आवाज खट खट सन्नाटे में गूंज रही थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, पर क्यूरियोसिटी और नौकरी दोनों उसे खींच रही थीं। टिकट काउंटर के पास पहुंचते ही हवा का झोंका चला। खिड़की के अंदर एक परछाई दिखी, झुकी हुई, जैसे कोई टिकट खरीदने आया हो। राजेश डरते डरते पास गया और धीरे से बोला, कोई है? अंदर से आवाज आई, दूसरी क्लास, एक सिंगल टिकट, बनारस तक। राजेश का दिल धक से रह गया। आवाज साफ थी, लेकिन खिड़की के अंदर कोई चेहरा नहीं दिख रहा था। सिर्फ 2 जली हुई आंखें जो अंधेरे से चमक रही थीं। वो कांपते हुए पीछे हटा, लेकिन तभी खिड़की के पास पड़ा पुराना टिकट कटर अपने आप चालू हो गया। खटछट खटछट खटछट। एक पुराना जला हुआ टिकट खिड़की से बाहर निकला। उस पर लिखा था, ट्रेन संख्या 666, अंतिम यात्रा, समय 1:45 AM। राजेश भागा, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसके पैरों के नीचे कुछ पड़ा। वो एक आदमी की टोपी थी, जिस पर लिखा था, स्टेशन मास्टर मोतीलाल वर्मा। ये नाम राजेश ने सुना था एक फाइल में। मोतीलाल वर्मा, जिसने 7 साल पहले आखिरी ट्रेन में खुद को सामने खड़ा कर दिया था और ट्रेन से कटकर मर गया था, यहीं इसी टिकट काउंटर के सामने। कहते हैं उस रात के बाद कोई कर्मचारी वापस नहीं लौटा। राजेश कांप रहा था और तभी उसकी घड़ी ने 1:45 बजाया। प्लेटफॉर्म नंबर 3 से ट्रेन की सीटी आई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? कोई ट्रेन तो शेड्यूल पर नहीं है। राजेश ने मुड़कर देखा तो प्लेटफॉर्म नंबर 3 की तरफ एक ब्लैक ट्रेन आ रही है। कोई लाइट नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ अंधेरे में धीरे धीरे सरकती हुई। और ड्राइवर के केबिन में कोई नहीं, बस एक अज्जला चेहरा जो राजेश को देख रहा था। राजेश जड़ हो चुका था। उसकी आंखें सीधी उस ट्रेन की तरफ थीं जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर बिना आवाज के रेंग रही थी। न इंजन की आवाज, न पटरियों की खड़खड़ाहट, बस एक भयानक सन्नाटेदार गति
जैसे कोई सपना हकीकत बन गया हो। और सबसे डरावनी बात, ट्रेन की खिड़कियों में कोई बैठा था। हर डिब्बे में चेहरे थे, कुछ अधजले, कुछ बिना आंखों के, कुछ बस धुएं से बने हुए। वो सब एकटक राजेश को घूर रहे थे, मानो वो उसे पहचानते हों। राजेश की सांसें फूली हुई थी। वो दौड़कर ऑफिस में घुसा, दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगाई। चाय की केतली अभी भी वहीं थी, ठंडी, बुझी हुई, लेकिन उसमें से भाप निकल रही थी। भाप? नहीं, ये भाप नहीं थी, ये धुआं था। धुआं जो कमरे के कोनों से निकल रहा था, धीरे धीरे चारों तरफ फैलता हुआ। राजेश ने खिड़की से झांक कर देखा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 अब पूरी तरह धुएं में डूब चुका था, लेकिन उस धुएं में कुछ हिल रहा था। कोई आकृति, कोई परछाई जो सीधे उसी की तरफ आ रही थी। टिक टॉक, टिक टॉक, वही जूतों की आवाज फिर से। राजेश को लगा अब बहुत हो गया, उसे सबूत चाहिए, यह सब कोई भ्रम नहीं हो सकता। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया। कैमरे की स्क्रीन में कुछ और ही दिखा। जहां खाली स्टेशन होना चाहिए था, वहां अब लोगों की भीड़ थी और सब एक ही तरफ जा रहे थे, प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर, ट्रेन नंबर 666 पर चढ़ने। राजेश कांप रहा था। कैमरा गिर गया। उसने नीचे झुककर उठाने की कोशिश की और वहीं उसे एक और चीज दिखी, एक पुराना बटुआ। बटुए में कुछ पुराने नोट थे और एक आईडी कार्ड। नाम अमरनाथ चौबे, पद स्टेशन मास्टर, नियुक्ति वर्ष 1967। 1967? राजेश को याद आया, फाइलों में एक और हादसे का जिक्र था। 1969, जब एक रात ट्रेन नंबर 666 के सभी पैसेंजर्स गायब हो गए थे। पूरी ट्रेन प्लेटफॉर्म 3 से निकली, लेकिन अगले स्टेशन पर सिर्फ खाली डिब्बे पहुंचे। ड्राइवर, टीटी, पैसेंजर कोई नहीं। और तब से ट्रेन नंबर 666 को डरावनी ट्रेन कहा जाने लगा। सरकार ने मामला दबा दिया, स्टेशन सील कर दिया गया और इस ट्रेन की सीटी कभी नहीं बजी। पर आज राजेश ने उसे चलते देखा और वो सीटी सुनी जो कभी नहीं बजती थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था ये सपना है या सच। तभी ऑफिस का दरवाजा खटखटाया गया। टक टक टक। राजेश ने दरवाजे की ओर देखा। उसने खुद अंदर से कुंडी लगाई थी, फिर यह आवाज कैसे? खटखटाना अब खरोंच में बदल गया। किश, जैसे कोई दरवाजे को पंजों से घसीट रहा हो। फिर वो आवाज आई, स्टेशन मास्टर, टिकट दिखाइए। राजेश की आंखें फटी रह गईं। उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला और वहां कोई नहीं था। बस दरवाजे के नीचे एक चीज पड़ी थी, ट्रेन टिकट। तारीख आज की, समय 1:45, डेस्टिनेशन अनंत, यात्री का नाम राजेश यादव। उसके हाथ कांपने लगे। उसी समय उसके पीछे टेबल फैन बंद हो गया, लाइट चली गई और घड़ी जो 12:47 पर अटकी थी अचानक चल पड़ी। 12:48, 12:49, धीरे धीरे सुई 1:45 की ओर बढ़ रही थी। राजेश को समझ में आ गया था यह स्टेशन उसे नहीं छोड़ेगा। वो बाहर भागा, प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 सब पार करता गया, लेकिन हर बार वही ट्रेन, वही चेहरे, और हर बार प्लेटफॉर्म नंबर 3 वापस सामने आ जाता। स्टेशन बदल रहा था। हर दरवाजा, हर गेट, हर रास्ता सिर्फ एक ही दिशा में घूम जाता। प्लेटफॉर्म नंबर 3। अब राजेश समझ चुका था यह स्टेशन सिर्फ मस्तिष्क नहीं था, यह एक जाल है, एक दायरा जहां जिसने एक बार कदम रखा वो टिकट कटवा चुका है। ट्रेन नंबर 666 अब उसकी है और अब एक सीट खाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 की रोशनी अब बुझ चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा और धुआं। राजेश अपनी सांसों को रोककर खड़ा हुआ था। हर कदम जैसे जमीन में धंसा हुआ लगता था। उसे लगने लगा था कि अब वो स्टेशन से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। हर रास्ता, हर गेट, हर सिग्नल सिर्फ एक ही दिशा में घूम जाता, प्लेटफॉर्म नंबर 3। मानो ये स्टेशन जिंदा हो और इसकी नसें, इसकी हड्डियां, इसकी आंखें हर कोने में फैली हो।
राजेश को सिर्फ एक ही चीज समझ में आई, अगर उसे बचना है तो उसे स्टेशन का सच जानना होगा। क्यों हर ट्रेन की सीटी यहां आकर बंद हो जाती है? क्यों प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर चढ़े लोग वापस नहीं आते? वो वापस ऑफिस गया, जहां पुरानी फाइलें अब बिखरी पड़ी थीं। एक धूल से सनी अलमारी खोली, उसमें एक फोल्डर था, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, केस 666, ईयर 1969। फाइल के पन्ने भूरे हो चुके थे, लेकिन अक्षर अभी भी कांपते हुए बोलते थे। 1969 की रिपोर्ट से 1969 को रात 1:45 पर ट्रेन नंबर 666 प्लेटफॉर्म 3 से रवाना हुई थी। इस ट्रेन में कुल 148 यात्री थे, लेकिन ये ट्रेन अगले स्टेशन धर्मपुर तक पहुंची ही नहीं, बल्कि 4 घंटे बाद उसी ट्रैक पर खाली डिब्बे वापस लौट आए। हर दरवाजा खुला था, हर खिड़की से बाहर धुआं निकल रहा था, और सीटों पर एक ही चीज थी, जली हुई टिकटें। किसी की बॉडी नहीं मिली, किसी का सामान नहीं मिला, पर हर डिब्बे में एक सीटी पड़ी थी, और हर सीटी में खून जमी हुई थी। ट्रेन के इंजन पर लिखा था, प्लेटफॉर्म नंबर 3 आखिरी द्वार है। राजेश कांप रहा था, लेकिन तभी एक पन्ना और निकला, जो किसी ने लाल स्याही से लिखा था। न फाइल में दर्ज था, न रिकॉर्ड में। हर 11वां साल ट्रेन खुद लौटती है। रात के 1:45 बजे प्लेटफॉर्म 3 से रवाना होती है, और एक नया टिकट काटा जाता है, सिर्फ एक यात्री के लिए। वो यात्री जो अनजाने में स्टेशन की सीटी सुन लेता है और प्लेटफॉर्म 3 की ओर चल पड़ता है। उसके लिए कोई गेट आउट नहीं होता, क्योंकि वो अब इस ट्रेन का हिस्सा बन चुका होता है। उसके नाम का टिकट पहले से तैयार होता है, और अगली बार वही स्टेशन मास्टर बनता है। राजेश की सांसें अब जवाब दे चुकी थीं। उसे याद आया, उसकी ड्यूटी भी 11 साल बाद दोबारा शुरू हुई थी, और रात के 1:45 बजे उसी ने वो सीटी सुनी थी। क्या वो अगला नाम है? क्या अब उसकी जगह इस ट्रेन में तय हो चुकी है? वो पीछे मुड़ा, और सामने वो आदमी खड़ा था, वही सफेद कपड़ों वाला जो पहली रात प्लेटफॉर्म 3 पर दिखा था। चेहरा जला हुआ, पर मुस्कुरा रहा था। तुमने टिकट ले ही लिया राजेश, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं। राजेश पीछे हटने लगा, लेकिन हर दरवाजा फिर से गायब हो चुका था। अब सिर्फ एक गेट था, सीढ़ियां नीचे जाती हुई, एक भूमिगत सुरंग। वहां से प्लेटफॉर्म नंबर 3 का दूसरा चेहरा शुरू होता था, दूसरी तरफ का स्टेशन। राजेश ने वो सीढ़ियां उतरनी शुरू की। हर कदम के साथ दीवारें बदलती गईं। स्टेशन अब सिर्फ ईंट पत्थर नहीं था, ये यातना की जगह बन चुका था। दीवारों में चेहरे थे, घुलते हुए, चीखते हुए। हर चेहरा किसी ऐसे यात्री का था जो कभी टिकट लेकर चढ़ा था। नीचे पहुंचकर एक बड़ा सा गेट था, उस पर लिखा था, यहां से आगे सिर्फ वही जा सकता है जो अपनी मौत देख चुका हो। राजेश ने दरवाजा खोला, और सामने ट्रेन नंबर 666 खड़ी थी। लेकिन अब वो ट्रेन लोहे की नहीं, हड्डियों से बनी हुई थी। हर डिब्बा किसी यात्री की रूह से बना था, और हर रूह रो रही थी। राजेश की आंखें भर आईं, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुला, और अंदर एक सीट पर उसका नाम लिखा था, राजेश यादव, अगला गार्ड। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर जब उसने सीट के पास बैठी आकृति को देखा तो आवाज आई, बधाई हो, तुम्हारी ट्रेन अब रवाना हो रही है। विसल बज चुकी थी, और इस बार किसी ने उसे सुना नहीं। राजेश ने ट्रेन नंबर 666 की हड्डियों वाली सीट पर बैठने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो सीट उससे चिपकने लगी, जैसे ट्रेन खुद उसे निगल रही हो। वो चिल्लाया,
रोया, गिड़गिड़ाया। लेकिन तभी ट्रेन की छत से एक बक्सा गिरा, लोहे का, जला हुआ, जिस पर खून से लिखा था स्टेशन मास्टर की डायरी। राजेश ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर रखी थी एक पुरानी चमड़े की डायरी जिसकी हर पन्ने से गंध आ रही थी, जलती हुई आत्माओं की। डायरी का पहला पन्ना। जिसने भी इस पन्ने को पढ़ा है, समझ लो अब तुम खुद एक किरदार हो गए हो, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 3 सिर्फ जगह नहीं है, यह हर उस इंसान का अंत है जो कुछ जानने की कोशिश करता है। राजेश आगे पढ़ता गया। हर पन्ने पर एक नया नाम, एक नई मौत और एक नई तारीख। 1970 रमेश ठाकुर, गार्ड, आंखें फोड़ ली गईं। 1981 शीला यादव, टिकट इंस्पेक्टर, ट्रेन की छत से उल्टी लटकाई गई। 1992 भास्कर पटेल, सफाई कर्मी, जिंदा जलाया गया, उसके शरीर से बनी डिब्बे की दीवार। हर नाम के नीचे एक लाइन और लिखी होती थी, उसने सीटी सुनी थी। राजेश को समझ आ चुका था यह ट्रेन उनकी रूहों से बनी है जो कभी स्टेशन से बाहर नहीं जा सके। लेकिन डायरी का आखिरी पन्ना खाली था। बस नीचे लिखा था 2025 ? और तभी डायरी की स्याही अपने आप उभरने लगी। राजेश ने देखा 2025, राजेश यादव, स्टेशन मास्टर। वो अब टिकट काटता है। अचानक ट्रेन की लाइट चली गई। गहराई से कर्कश आवाज आई, सीटी, और फिर हर डिब्बे से एक एक रूह बाहर निकली। सभी राजेश की ओर बढ़ रही थीं। तुमने हमारी कहानियां पढ़ी राजेश, अब बारी तुम्हारी है। राजेश ने चीखते हुए डायरी फाड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जम गए और डायरी अपने आप उसकी छाती में घुसने लगी, जैसे कोई स्याही उसकी रगों में दौड़ रही हो। वो चिल्लाया, रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन तभी ट्रेन की छत से एक बक्सा गिरा, लोहे का, जला हुआ, जिस पर खून से लिखा था स्टेशन मास्टर की डायरी। राजेश ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर रखी थी एक पुरानी चमड़े की डायरी जिसकी हर पन्ने से गंध आ रही थी, जलती हुई आत्माओं की। उस स्टेशन को बंद हुए सालों हो गए, लेकिन आज भी जब रात के 1:45 बजे कोई अकेला व्यक्ति सीटी सुन लेता है, तो उसकी नींद में एक ट्रेन दौड़ती है, बिना इंजन, बिना आवाज, सिर्फ एक टिकट लेकर, जिस पर नाम लिखा होता है तुम्हारा। अगर तुमने ये कहानी सुनी तो शायद तुम्हारा नाम अब उस डायरी में लिखा जा चुका है, और अगली बार जब तुम्हारे कान में कोई सीटी बजे तो पलट कर मत देखना।